आइए बात करते हैं रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में रोचक जानकारी लेते हैं। रोचक कौन कौन सी बातें हैं, इन बातों को, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जो रसायन विज्ञान से संबंधित दिए गए हैं, ये सारी चीजें याद करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि इन प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। बहुत सारी उपयोगी परीक्षा में ये काफी अच्छे प्रश्न जो है वह काफी अच्छे सिद्ध होते हैं। तो देखिए, आइए इन प्रश्नों को हम एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह है आभूषण बनाने में यानी कि गहना बनाने में कितने कैरेट सोना का इस्तेमाल होता है। यानी आभूषण, आभूषण यानी कि हुआ गहना, गहना बनाने में कितने कैरेट सोने का यानी कि गोल्ड का इस्तेमाल होता है। तो वह इस्तेमाल होता है 22 कैरेट गोल्ड का। 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है गहना बनाने में। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट को कहा जाता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, यानी कि 24 कैरेट का जो होता है वह शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे हल्की है। तो वह धातु जो है वह लिथियम है। वह धातु लिथियम है जिसका संकेत होता है Li। सबसे भारी धातु की बात कर ले। सबसे भारी धातु, कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे भारी है। वह है ओसियम। ओसियम धातु सबसे भारी होती है। ओसियम जिसका संकेत होता है वो बड़ा एस छोटा। सीसा क्या है, लेड, यानी कि लेड का जो पूरा नाम होता है LED, लेड यानी सीसा, लेड एमरसेड डायोड जिसे कहा जाता है। सीसा जो है यह एक अस्थायी तत्व है। अस्थायी तत्व है यानी कि यह कठोर नहीं होती है। सीसा जो आसानी से चूर हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए यह अस्थायी तत्व है। नेक्स्ट है सफेद सोना। सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो यह प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। फूलों का रंग। नेक्स्ट है फूलों का रंग, कौन सा ऐसा जो तत्व है वह फूलों का रंग उड़ा देती है, फूलों को रंग को मिटा देती है। तो वह है क्लोरीन गैस। वह है क्लोरीन गैस है जो फूलों का रंग को यानी कि कलर को उड़ा देती है। नेक्स्ट है दूध क्या है, यानी कि मिल्क क्या है। तो दूध जो है वह एक पायस कोलाइडी तंत्र है। पायस कोलाइडी यह एक तंत्र होता है। पायस कोलाइडी तंत्र होता है। कौन, दूध। लोहे की कमी से यानी कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग होता है। तो आयरन की कमी से यानी जो रोग होता है वह होता है रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया। एनीमिया का रोग हो जाता है हमारे शरीर में, एनीमिया का रोग हो जाता है, रक्त अल्पता जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है समुद्री घास में। समुद्री घास में क्या चीज पाया जाता है। तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की मात्रा उसमें होती है समुद्री घास में। समुद्री घास जो होती है समुद्र के किनारे पाई जाती है, आयोडीन उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है तांबे की कमी से। तांबे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। तो वह रोग होता है, उसका नाम है विल्सन रोग। विल्सन रोग जो होता है वह हमारे शरीर में तांबे की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को और किन नामों से जाना जाता है और किस दूसरा नाम से जाना जाता है। तो वह वराइटा वाटर भी इसे कहते हैं। वराइटा वाटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते के फूल के नाम से जाना जाता है। जस्ते का फूल के नाम से जाना जाता है जिंक ऑक्साइड को। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना। झूठा सोना और बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है। तो आयरन पाइराइट्स को कहा जाता है। आयरन पाइराइट्स को झूठा का सोना या बेवकूफों का सोना के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर के नाम से जो धातु को जाना जाता है वह है पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका जो होता है संकेत वह Hg होता है।
और इसका जो सीने बार जो इसका अयस्क है वह HGS इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड का उपयोग किस तरह से किया जाता है। जिंक फास्फाइड का जो उपयोग किया जाता है चूहा विष के रूप में किया जाता है। चूहा को मारने वाला जहर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मारने के उपयोग में लाया जाता है। चूहा विष के रूप में, चूहा को मारने वाला जहर के रूप में। विष यानी कि पॉइजन, पॉइजन यानी कि जहरीला चीज। देखिए नेक्स्ट देखते हैं सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका जो सूत्र होता है, देखिएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है, अम्ल यानी कि एसिड, वह सिरके में पाया जाता है। सिरका जिसका सूत्र होता है CH3COOH, इसका सूत्र होता है। देखिए 1 किलोग्राम, केजी यानी कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम शहद में यानी कि मध में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो देखिए इसमें 3500 ऊर्जा होती है। कैलोरी ऊर्जा इसमें मिलती है। देखिए तो ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। CGS मात्रा किसका है और SI जो मात्रक है ऊर्जा का वह जूल होता है, और CGS मात्रक जो है वह कैलोरी में मापते हैं। किसको? ऊर्जा को मापते हैं। तो 1 किलोग्राम शहद में यानी शहद में जो 3500 ऊर्जा पाई जाती है, कैलोरी पाई जाती है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से ऐसा गैस है जिसे सूंघने पर मनुष्य हंसता ही रहता है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है N2O। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका खोज जो किए थे वह प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक किए थे, जो ऑक्सीजन के भी खोज किए थे। हंसाने वाली गैस, यह एक ऐसी गैस होती है जो मनुष्य सूंघने पर यह हंसता ही रहता है। इसका जो सूत्र होता है वह N2O होता है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो नाम है वह हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों में जो फास्फोरस की मात्रा जो पाई जाती है वह 8% होती है, यानी कि 8% पाई जाती है। मिट्टी तेल में किसे डुबो कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबो कर रखा जाता है। सोडियम जो कि एक ऐसा तत्व है कि यह वायु के संपर्क से रिएक्शन करके यह आग जला लेता है, इसलिए इसे माटी में यानी मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन के तेल में इसे डुबो कर रखा जाता है सोडियम को, जिसका संकेत होता है Na। और सोडियम एक ऐसा तत्व है, धातु है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट। देखिए गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन होता है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो होता है गैस, उसका नाम है रेडॉन, यानी कि इसका Rn इसका संकेत होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस जो है वो जेनॉन को कहा जाता है। जेनॉन जो कि अभी एक अक्रिय गैस है। इसका जो संकेत होता है यानी कि सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह कह ले वह Xe होता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गन पाउडर की खोज किसने की थी? गन पाउडर की जो खोज किए थे वह रोजर बैकन नामक वैज्ञानिक किए थे। रोजर बैकन नामक वैज्ञानिक किए थे। नेक्स्ट है क्रीम एक प्रकार का क्या होता है? तो क्रीम एक प्रकार का मिल्क होता है, यानी कि दूध होता है। इसमें जो वसा की मात्रा होती है यानी कि फैट की मात्रा होती है। क्रीम यानी हुआ मलाई। नेक्स्ट है अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। कौन सा ऐसा अम्ल होता है वह अम्लों का राजा कहलाता है? तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है, इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 46% होती है, यानी कि 46% होती है। नेक्स्ट है खाना बनाते समय क्या चीज सबसे ज्यादा मात्रा में नष्ट होते हैं यानी कि खत्म होते हैं? तो वह होते हैं विटामिन। सबसे ज्यादा विटामिन खत्म होते हैं। विटामिन खाना बनाते समय सबसे ज्यादा जो मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग जो गले में होता है। घेघा रोग को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि गोइटर रोग। गोइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह बहुत ही खतरनाक यह बीमारी ले लेता है और गले में
गला जो होता है काफी मोटा फूल जाता है। देखिए नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है सुरक्षित? तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है वो जल में रखा जाता है, जल में इसे सुरक्षित रखा जाता है। जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। नेक्स्ट है, रेड लाल, रेड यानी कि लाल फास्फोरस का प्रयोग किस चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, रेड फास्फोरस का। जो माचिस को टकराने पर जो उसका जो खोपा में होता है, खोली में, यह रेड फास्फोरस ही होता है जो आग धर लेता है। तो यह माचिस की तिल्ली में इसका प्रयोग किया जाता है, माचिस की तिल्ली में इसका प्रयोग किया जाता है, रेड फास्फोरस का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा? विद्युत धारा यानी कि कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट उसमें सबसे तेजी से दौड़ती रहेगी, सबसे तेजी से उसमें चलेगी। तो वह होता है जो तत्व, वह होता है चांदी, वह होता है चांदी, जिसका जो संकेत होता है वह Ag होता है। तो चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत तेजी से प्रभावित होती है, यानी कि लाइन कह लें, सबसे तेजी से प्रभावित होती है। सबसे तेज प्रभावित होने वाला तत्व जो है वह इलेक्ट्रॉन यानी कि चालकता, विद्युत धारा जो प्रभावित करती है वह होता है चांदी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य जो रासायनिक विज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए मिलते रहेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।